बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेशेदार हलीम कैसे बनता है और इसका टेस्ट और इसकी खुशबू कैसे होती है। तो मुहर्रम के हवाले से ये 10 किलो की देग बनाई थी, जिसकी वीडियो मैंने बना ली और आपके सामने मैं आपको इसकी वीडियो दूंगी। रेशेदार हलीम, और वो भी चस्केदार और टेस्टी, मज़े मज़े का दलीम। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा इसका रेशा बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने गार्निश के तौर पर प्याज डाले हुए और अदरक है, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले लेंगे गंदम और जौ। इनको मैंने 8 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये मैंने 1 kg लिया है गंदम और जौ को। और इसके बाद मैंने चने की दाल ली है और बाकी सारी दालें ली। चने की 2 kg चने की दाल है और बाकी सारी जो दालें हैं वो मैंने 1 kg ली हैं। तो उसके बाद ये इनको मैंने 3-4 पानी निकाल के धो के इसको भी मैंने 8 घंटे के लिए रख दिया। अब ये मैंने लिया बीफ है, ये 8 kg लिया। इसको भी धो के मैंने इसको पानी इसका स्टेन कर दिया था। पानी स्टेन करने के बाद इसको हम साइड पर रख देंगे। और 3 किलो मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने 2 किलो घी में इसको फ्राई कर लिया है और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब ये जो हमारा घी बाकी बच गया था, ये 2 किलो मैंने घी लिया हुआ है। इसके अंदर मैंने पहले से प्याज फ्राई करके रख लिए थे। उसी घी में मैंने गोश्त को फ्राई करना है। ये मैंने गोश्त डाल दिया और इसको मैं फ्राई करूँगी। हल्का सा हमने घी में इसको गोश्त को फ्राई करना है। जब ये कलर चेंज कर दे तो इसमें हमने 1 कप जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और उसको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 5-6 मिनट के फ्राई करने के बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करके इसको हम इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा और कोरमा हमारा बेस्ट बनेगा। सब्ज़ मिर्चें भी डालने के बाद अभी इसको मिक्स करेंगे। अब ये है सुर्ख मिर्चें 250 ग्राम है। इनको हमने इसमें डाल देना है और इसको भी फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होगा कि मिर्चें जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह गल जाएंगी। ये है हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर। हल्दी और ज़ीरा धनिया पाउडर हमने 100 ग्राम लिए है और हमने तकरीबन 10 से 15 चम्मच उसके ज़ीरे के लिए। ये दालचीनी इलायची, ये 8 से 10 अदद इसकी हमने स्टिक्स लिए हैं, वो भी डाल देनी। इससे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी बनेगी। और ये है कड़ी पत्ता, इससे भी इसकी खुशबू बड़ी अच्छी बनेगी और इसके टेस्ट में फ़र्क बनेगा। हलीम का जो टेस्ट है दालचीनी इलायची और कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा बनेगा। इन सब चीज़ों को डाल के हमने अच्छी तरह इसको पकाना है। तकरीबन 15 मिनट पकाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी रिक्वायर्ड है, जितना आपका गोश्त के हिसाब से गलता हो आप उतना पानी डाल लें। पानी डालने के बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक मैंने लिया है तकरीबन 4 मुठ। ये देखिए 150 ग्राम लिए। अगर हम अपनी मुठ का हिसाब लें तो मैंने 4 मुठ के बराबर ये इसमें नमक शामिल किया है। और नमक शामिल करने के बाद इसमें मैं ये प्याज डालूँगी। प्याज जो हमने फ्राई किए थे वो तकरीबन 3 kg थे, लेकिन मैंने उसमें से गार्निश के लिए रख लिए। और 1 kg जो फ्राइड प्याज है वो मैं इसमें, फ्राइड ऑनियन जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए बंद करके रख दें। साथ साथ आप चेक करती रहें। उसके बाद हमने जब 2 तकरीबन घंटे गुजर गए तो मैंने खुशबू के लिए इसमें डाला है हरा धनिया और पुदीना। पुदीने से हलीम जल्दी से हज़म हो जाता है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा बन जाता है। अब ये तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं मुझे गोश्त को गलाते हुए और ये बहुत ही अच्छी तरह गोश्त हमारा गल गया है। अब इसको हम साइड पर करेंगे। और दूसरी जगह जो मैंने दालें भिगो के रखी थी, ये देखिए 8-9 घंटे के लिए मैंने दालों को भिगो के रखा था और ये कितनी अच्छी तरह दालें जो हैं भीग चुकी हैं। अब इन दालों को मैं 3 से 4 पानी इसका निकाल दूंगी ताकि दालें और साफ़ सुथरी हो जाए। और ये देग को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है और ये तकरीबन 40 लीटर जो मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। दालों का जो मैंने पानी है वो स्टेन कर दिया था। अब ये सारी दालें जो है मैं देग के अंदर डाल दूँगी। जो 40 लीटर मैंने पानी डाला था, अब ये सारी दालें उसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं। सारी दालों को इसके अंदर शामिल करके चम्मच हिला के आप इसको 3 घंटे के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें। लेकिन साथ साथ आपने चेक करते रहना है कि दालें नीचे लग ना जाएं और दालें गल गई हैं कि नहीं। जब मसूर की दाल मैंने पहले इसमें शामिल नहीं की थी, अब मैं इसमें मसूर की दाल भी शामिल कर रही हूँ।
अब ये देखिए गोश्त गल गया हुआ है, इसको अच्छी तरह मैं जैसे घोटना है इसको कहते हैं, घोटने की मदद से इसको घोट घोट के इसका रेशा रेशा अलहदा कर दूंगी। रेशा रेशा अलहदा करने के बाद इसको भी मैं दालों में शामिल कर दूंगी जो हमारी दालें गल चुकी हैं। जी यहाँ से हमारा असली काम स्टार्ट होता है और इसको हमने मुसलसल चम्मच हिलाना है। और ये देखें दालें और गोश्त अलहदा अलहदा गल चुके हुए। अब ये हमारा घोटना लगेगा हलीम में, और घोटना जितना अच्छा लगाएंगे हलीम उतना ही अच्छा बनेगा। और तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको घोटना लगाते हुए। यहाँ मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो तकरीबन मैंने इसमें तकरीबन 4 घंटे इसको घोटा लगाया गया और हमारा हलीम तकरीबन तैयार हो चुका है। इसमें हमने तड़का लगा दिया प्याज का, और प्याज मैंने अलहदा से बनाए थे, इसको फ्राई किया था। और इसमें मैंने डाला ये अदरक, इसको लंबाई में कटिंग करके, और गरम मसाला अदरक, और इसको अच्छी तरह मैंने हिला के मैंने इसको ये गरम मसाला डाल के इसको दोबारा से ढक दिया था ताकि खुशबू अंदर ही रहे। हरी मिर्चें मैंने काटी ज़रूर है लेकिन गार्निश के तौर पर मैंने नहीं डाली क्योंकि हर एक का टेस्ट अलहदा होता है। अगर कोई कम खाना पसंद करे तो ऐसे ही खा लेगा, लेकिन अगर किसी को स्पाइसी चाहिए तो वो फिर हरी मिर्चें भी गार्निश के तौर पर डाल के खा सकता है। इस हलीम को हमने लीमू और जो है ना चाट मसाला उसके साथ डाल के खाया। बहुत ही मज़े का हलीम बना था और जिसने भी खाई थी हलीम तारीफ़ किए बिना नहीं रहा था। जी देखें इसका रेशा, देखिए कैसा रेशा इस हलीम का बना है और बहुत ही मज़े का। अभी आपको थोड़ी सी ये पतली लगेगी लेकिन ठंडी होके ये बहुत ही थिक बन जाएगी। और ये जो दलीम है हमारा, ये हमारा टीम वर्क के साथ बना है। मैंने, मेरे भाइयों ने, एक भाभी ने साथ में मिलके बनाया है। टीम वर्क के साथ ये हमने हलीम बनाया है और बहुत ही मज़े का हलीम बना है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। इसमें मैंने हरी मिर्चें गार्निश नहीं की। आप इसको अदरक और जो मैंने प्याज बचा के रखे थे उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है। बहुत ही मज़े का टेस्टी स्पाइसी दलीम हमारा तैयार है। आप इसको लीमू और चाट मसाले के साथ खाएं। और जी ये 10 किलो का दलीम रेडी है। मैं आपको 1 kg की भी रेसिपी दूंगी और वो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या स्पाइसेस डाले जाते हैं, दालें कितनी होती हैं, ये भी मैं सब आपको बताऊंगी। रेशेदार मज़े का स्पाइसी दलीम रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा बनाना सिखाया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।